रूप संग का, अजो परो गुरु का नाम, धड़कन में अनुगूंज संग की, संग पुरुष को सदा प्रणाम, संग पुरुष को सदा प्रणाम। संग पुरुष, संग पुरुष, चिल्लाइयो, चिल्लाइयो, संग पुरुष, संग पुरुष, चिल्लाइयो, चिल्लाइयो। संग पुरुष कौन है ये संग पुरुष? क्या होते हैं ये संग पुरुष? संग पुरुष के सिर होते हैं आचार्य, हाथ होते हैं साधु साध्वी और पैर होते हैं श्रावक श्राविका। तो इतिहास के पन्नों को पलटते हैं आज, आइए जानते हैं उन श्रावकों को जो थे खास, जिन्हें धर्म संघ के प्रति थी अपार श्रद्धा। तेरा पंथ धर्म संघ को उन पर है नाज। नया वीडियो चल रहा है। हम कथा सुनाई वैष्णव गण सरताज की, हम कथा सुनाई वैष्णव गण सरताज की। ये तेरा पथ के श्रावक गौरव गान की, ये तेरा पथ के श्रावक गौरव गान की, हम कथा सुनाई। भिक्षु के विचारों का चढ़ा है ऐसा गहरा रंग, भिक्षु के विचारों का चढ़ा है ऐसा गहरा रंग। परंपरा से ब्राह्मण अपनाया जैन धर्म, बने आचार्य भिक्षु के परम भक्त, बने आचार्य भिक्षु के परम भक्त। तेरा पंथ के थे वह सबसे पहले श्रावक। कौन है जी बोलो बोलो, कौन है जी वो? जय सिंह जी पटवा, हसीमा जी बैद, छोटू जी पोरवाल, घेरूलाल जी व्यास है जी, घेरूलाल जी व्यास। जोधपुर के ब्राह्मण देखो बन गए खास। और हाँ, इन्होंने धर्म संघ की खूब प्रभावना, भिक्षु के गीतों की इन्होंने आराधना। तत्व समझाया, लोगों को सुलभ बोधि और सम्यक भी बनाया। सभी से करवाते थे ये धर्म उपासना। स्वामी जी तो मिलनो किरण विद होया, स्वामी जी रा दर्शन इन विद होए। लो शोभ जी लो, मैं आए खड़ा थारे दर पर, मारा दर्शन इन विद। उठता तड़ाक भेड़ा टूट दूरी पड़गी, उठता तड़ाक भेड़ा टूट दूरी पड़गी। ये है केरला के शोभा चंदी कोठारी। गुरु के प्रति इनकी आस्था को कम नहीं आंका जा सकता। वो कैसे? झूठे आरोप में जेल में बंदी बनाया, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा ने इन्हें बचाया। भिक्षु के 38,000 पद्यों के पीछे की 3800 पद्यों की रचना उज्जगणी नामक ग्रंथ है आपने बनाया। बोलो क्रांतिकारी वीर भिक्षु की जय हो। जिन शासन के अविभाज्य अंग है श्रावक, मति से गति से जिन मत के सदा प्रभावक। शासन की उन्नति में निज उन्नति देखे, निज उन्नति में शासन उन्नति आलेखे। ऐसे ही श्रावक की अब बात करेंगे।
जिन्होंने धर्म संघ और गुरु की रक्षा के लिए अपनी आन बान और जान तक की बाजी लगा दी। कौन है ऐसे श्रावक? यह घटना है चतुर्थ आचार्य श्री जयाचार्य जी के समय। अरे ओ किशन की माँ, जल्दी से खाना परोस दो, बहुत जोरों से भूख लग रही है। लानत है आप पर, इतना कुछ हो गया और ऐसे में आपको खाना भाएगा? रोज ही तो राजभवन से आकर खाता हूँ, आज क्या हो गया? सुनने में आया है कि जोधपुर नरेश ने पूज्य महाराज जी को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है। घुड़सवारों को उनको पकड़ने के लिए लाडनू भेजा जा रहा है। क्या? कैसी गिरफ्तारी, कैसा वारंट? परम पूज्य गुरुदेव को पकड़ने का आदेश? नामुमकिन, मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है? जो सुना आपको बताया, बाकी हम औरतें क्या जाने। मैं अभी राजभवन जाता हूँ और जानकारी लेता हूँ। राजन, क्षमा करें, पर आपने जिसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है वे तेरापंथ धर्म संघ के चौथे आचार्य श्री जयाचार्य मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु तो महान है, वे कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। मुझे किसी ने सूचना दी थी, उसी के अनुसार मैंने यह कदम उठाया। आपको जरूर किसी ने तेरापंथ के खिलाफ झूठी सूचना दी है। आप पूर्व आदेश को निरस्त कर रहे हैं। इधर वायु गति से लाडलू समाचार पहुंचते हैं कि गुरुदेव को पकड़ने के लिए जोधपुर से घुड़सवार आ रहे हैं। लाडलू में कई अच्छे श्रावक थे, पर धूलीचंद जी दुग्गड़ उनमें अग्रणी थे। गुरुदेव, इस पंचायती मौर्य में रहना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। आप मेरे भवन में बिराजिए। जोधपुर नरेश को आदेश निरस्त करने में समय लग सकता है। तब तक अपनी सूझबूझ और समझदारी से जोधपुर के बहादुर मलजी भंडारी और लाडनू के दूलीचंद जी दुग्गड़ ने धर्म संघ और गुरु को बचाया। तेरापंथ के प्रति उनकी जो भक्ति थी वो विलक्षण थी, अपूर्व थी। अब नहाने में कितना पानी यूज करते हो? एक बाल्टी पानी तो चाहिए होता है। मैं तो मस्त शावर में नहाती हूँ। हाँ, तुम जानते हो पानी की एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं। हाँ, गांधी जी साबरमती नदी के तट पर रहते थे, फिर भी सिर्फ एक लोटा पानी से ब्रश करते थे। और सातवें आचार्य दालचंद जी स्वामी के समय के सुजानगढ़ के रूपचंद जी सेठिया तो केवल 45 तोला यानी कि अप्रॉक्स 450 ग्राम पानी से ही नहाते थे। पानी के इस्तेमाल में इतना विवेक बहुत बड़ी बात है। 32 वर्ष की आयु से करते थे ब्रह्मचर्य की साधना, व्यापार में भी निभाते थे पूरी प्रामाणिकता, दृढ़ धर्मी, विवेक संपन्न और थी प्रबल वैराग्य भावना, सामायिक प्रतिक्रमण, चौविहार आदि की भी करते थे आराधना। ऐसे थे विशिष्ट पाप भीरु श्रावक रूपचंद जी सेठिया। श्रावक है सदाशील विमल विश्वासी, श्रावक जीवन जागरना के अभ्यासी, श्रावक ने अपना सही लक्ष्य पहचाना, मानवता का प्रतिमान स्वयं को माना। श्रावक इस युग में भी है क्या? हाँ, है ना, क्यों नहीं। वर्तमान में भी जहाँ 9 वर्ष का श्रावक दीक्षित होकर संघ सेवा में समर्पित हो जाता है, तो वही 77 वर्ष की आयु के श्रद्धानिष्ठ श्रावक भी दीक्षित होते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के युग में भी ऐसे श्रद्धानिष्ठ श्रावकों की कोई कमी नहीं है। गुरुदेव, आज के इस पावन अवसर पर आपसे यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम भी
सम्यक्त्वी बनकर वैरागी बने, और वैरागी न बन सके तो कम से कम ऐसे श्रावक बने जो जीवन भर तन मन धन से संघ को समर्पित रह सके। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर